हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस स्टॉक्स की या फिर पूरे के पूरे कहें डिफेंस सेक्टर की। क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही है कि डिफेंस सेक्टर और रेलवे सेक्टर पे मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो जरूर से जरूर उस वीडियो को चेकआउट करिएगा अगर आप रेलवे स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं जरा सा भी। तो आज बात करेंगे डिफेंस स्टॉक्स की, डिफेंस सेक्टर की। तो पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि डिफेंस सेक्टर इतना ज्यादा ओवर हाइप्ड क्यों रहता है। बहुत सारी चर्चाएं डिफेंस सेक्टर पर ही क्यों होती हैं और ये चर्चाएं बहुत पहले से नहीं हो रही हैं। अभी आप हाल फिलहाल देखेंगे 2 सालों के अंदर तब से डिफेंस सेक्टर की बातें बहुत ज्यादा होने लगी हैं। डिफेंस सेक्टर की बातें इसलिए भी ज्यादा हो रही हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हमारे देश के लिए कुछ है तो वो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो चुका है, आप देखेंगे अपने आसपास नजरें उठा के, नजरें घुमा के, तो पूरे के पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में आप एक ऐसी सिचुएशन पाएंगे जो कि शायद बहुत अच्छी नहीं है। लगातार लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वॉर चल रही है हर जगह, कहीं का भी हाल उठाकर आप देख लें, कहीं इंटरनल चल रही तो कहीं एक्सटर्नल चल रही है। अब अभी हाल फिलहाल आप देखेंगे तो रसिया यूक्रेन का वॉर हो चुका बहुत पहले, अभी ईरान और इसराइल का वॉर हुआ था। अब दोनों ही वॉर में अगर बात करें तो डिफेंस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हम ऐसी चीजें बनाएंगे जो हमें डिफेंड करेंगी, हाँ हमें बचाएंगी। वो सारी माना वो डिफेंस सेक्टर में ही जाता है, चाहे वो हथियार भी हो जिनसे हम अटैक करें, सब कुछ सारी की सारी चीजें डिफेंस सेक्टर के ही अंतर्गत आती हैं। तो जो लड़ाई झगड़े होते हैं इनमें सबसे ज्यादा जरूरी चीजें आ जाती हैं डिफेंस की चीजें। अब हमारे पास जो आर्मी है, मतलब मिलिट्री कह सकते हैं हम लोग पूरी की पूरी, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, तीनों की तीनों फोर्सेस में जितने नंबर ऑफ मिलिटेंट्स हैं मेरे हिसाब से वो किसी भी देश के पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं है। शायद बाई चांस चाइना के पास हो, तो मैं नंबर ऑफ की बात कर रहा हूं, मैं अच्छी या बुरी की बात नहीं कर रहा हूं। तो बहुत सारे नंबर्स हमारे पास हैं आर्मी लोगों के, आर्मी एयरफोर्स और नेवी के। अब वो सारे लोग कर क्या रहे हैं, वो सारे लोग कर रहे हैं देश की सुरक्षा। हाँ, सुरक्षा कर रहे हैं, ना कि वो लोग अटैक करने जा रहे हैं किसी के ऊपर। तो सुरक्षा के लिए उन्हें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है, ऐसे हथियारों की जरूरत है, पूरा का पूरा ऐसा एनवायरनमेंट की जरूरत है जिससे कि वो देश के साथ साथ अपनी भी सुरक्षा कर सकें, अपनी भी रक्षा कर सकें। तो ऐसे हथियार बनाए जाएंगे, ऐसी चीजें बनाई जाएंगी जिससे हम लोग बहुत स्ट्रांग महसूस करें, स्ट्रांग लगे, ताकि जो सामने वाले देश हैं, जो अपोनेंट पार्टियां हैं, वो हम पर अटैक करने की हिम्मत ना करें। हाँ, तो अब लगातार आप देख रहे हैं, इसीलिए डिफेंस सेक्टर की बात हो रही है, क्योंकि अगर यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होता, यूक्रेन के पास इतने अच्छे हथियार होते, तो एक तो अमेरिका को उसकी मदद नहीं करनी पड़ रही होती, अमेरिका लगातार मदद भेज रहा था। लेकिन कहां रसिया, कहां यूक्रेन, ये आपने देखा। ये नोटिस कैसे कर पा रहे हैं लोग कि रसिया बहुत बड़ा है और यूक्रेन बहुत छोटा है, वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस की वजह से नोटिस कर पा रहे हैं। क्योंकि जब रसिया ने अटैक किया तो यूक्रेन उस अटैक को बर्दाश्त करने के उस समय हद में नहीं था, इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं थी उनकी कि वो रसिया के अटैक को झेल पाए। लेकिन वहीं आप देखेंगे ईरान और इजराइल का सिस्टम, तो ईरान के पास भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम था और इजराइल के पास भी वही सेम प्रॉब्लम कि उनका डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था। हाँ, ये बात सच है कि उनका डिफेंस किसी भी अटैक को झेलने के लिए तैयार था। लेकिन आप सभी को इसी में एक चीज जुड़ी है कि जो भी डिफेंस की चीजें होती हैं, आप ये हथियार देख रहे हैं, आप कोई भी चीज देख रहे हैं, मिसाइल वगैरह, सिप वगैरह, जितनी चीजें होती हैं ये कोई सस्ती चीजें नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि आप 10 रुपए का बिस्किट लेते हैं तो यहाँ 10 रुपए की आपको एक गोली मिल जाएगी। आपको एक बंदूक में डालने वाली गोली भी 10 रुपए की नहीं आती है। मतलब आप ये समझिए कि डिफेंस सेक्टर ना कि सिर्फ इंपॉर्टेंट है बल्कि बहुत महंगा है। महंगा है मतलब बहुत ज्यादा पैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है अगर आप इस सेक्टर में ग्रोथ करना चाहते हैं तो। और अब आप बात करेंगे हमारे देश की, क्योंकि हम लोग अभी डिफेंस सेक्टर के बारे में बात करना चाहते हैं। और डिफेंस सेक्टर का मतलब ये नहीं कि हम अपने देश को बचाना चाहते हैं, बचाना बहुत अच्छी बात, वो लोग जो बचा रहे हैं बचा लेंगे वो लोग शायद। और हम लोग अपने पैसे को बचाना चाहते हैं और उसका प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, इसीलिए हमने पर्टिकुलर डिफेंस सेक्टर को चुना है। तो अब आप विदेशों के डिफेंस सेक्टर को देखेंगे, डिफेंस सिस्टम को देखेंगे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो XYZ इजराइल, ईरान और बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, यूक्रेन तो बिल्कुल छोटी है, मतलब बता रहा हूँ, इंग्लैंड हो गई, जैसे ब्रिटेन वही इंग्लैंड है। तो ये सारी जो कंट्रीज हैं बहुत बड़ी कंट्रीज हैं।
तो उनका डिफेंस सिस्टम बहुत प्यारा है, बहुत स्ट्रांग है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि हम लोग रसिया से, अमेरिका से कई कई हथियार या फिर मान लीजिए हवाई जहाज या फिर ऐसे फाइटर जेट्स, कुछ कुछ चीजें इंपोर्ट करते रहते हैं, मंगाते रहते हैं लगातार। किस लिए मंगाते रहते हैं? ताकि हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग हो। पर क्या हम ये लगातार करते रहेंगे? लगातार करते रहेंगे का मतलब होता है कि एक लिमिट होती है जिसके ऊपर आप हथियार नहीं रख सकते या नहीं रखने चाहिए आपको। तो आपको बाहर वाली कंट्रीज भी नहीं दे सकती इसके बाद तो। पर आप कहेंगे कि हमारा देश बड़ा है और हमारे आसपास की जो कंट्री हैं वो हमें इतना सपोर्ट नहीं करती हैं, वो हमसे लड़ाई करने की ठाने रहती हैं हर समय, तो हम ज्यादा रखना चाहते हैं हथियार, गोला बारूद, जो भी चीजें। तो आपको अपना बचाव करने के लिए उन चीजों को खुद से बनाना पड़ेगा। और यही इंडिया इस टाइम पर कर रहा है कि खुद से मैन्युफैक्चर कर रहा है पूरे के पूरे डिफेंस सिस्टम को। और करंट सिचुएशन अगर बताऊं तो इस साल का इन्वेस्टमेंट है डिफेंस सिस्टम में 1,27,000 करोड़ का, और अगले ही साल इसे 1,75,000 करोड़ तक की ले जाने का टारगेट रखा गया है। और 2029 तक ये टारगेट बढ़कर हो जाता है 3 लाख करोड़ रुपए का। अब वही मैं बता रहा था ना आपसे कि ये यहाँ पर 1,000-2,000 करोड़ या इतनी छोटी मोटी बातें नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपको लाखों करोड़ की बातें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि जिस सेक्टर, जिस चीज के बारे में आप सुन रहे हैं वो है डिफेंस सेक्टर। और इसकी चीजें बहुत कॉस्टली होती हैं और बहुत पैसा खर्च करके उन चीजों को बनाया जाता है, क्योंकि वो हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि मारना जरूरी है ये मैं नहीं कह रहा हूं, मारना बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि हम जिस समय एनवायरनमेंट में जैसे रह रहे हैं वहां मारना अलाउड भी नहीं होता है। बचना जरूरी है, और बचाव के लिए भी आपको किस तरफ रुख करना पड़ेगा? डिफेंस सेक्टर की तरफ रुख करना पड़ेगा। अब अगर आप कहेंगे कि भैया आप डिफेंस 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 की बातें कर रहे हैं, तो आप कोई स्टॉक स्पेसिफिक बता दीजिए। क्योंकि हाँ, बहुत सारे स्टॉक्स कुछ टाइम पहले बहुत ओवर वैल्यूड हो गए थे, बहुत ओवर प्राइस्ड हो चुके थे, लेकिन अभी बाजार की गिरावट के साथ साथ और डिफेंस सेक्टर में बढ़ते निवेश के साथ साथ, क्योंकि अब डिफेंस सेक्टर भी तो फैल रहा है ना, तो आप उनको बहुत सस्ता पाएंगे। क्योंकि पी रेशियो अब लगभग सारी की सारी जो कंपनियां हैं उनका या तो अपने सेक्टर, अपनी इंडस्ट्री के पीई को मैच कर रहा है या फिर उससे कम है, मतलब सस्ता है। तो अब सबसे बड़ी कंपनी हमारे देश में कौन सी है? डिफेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स। तो अब ये समझ लीजिए कि HAL जो है वो अपने पीई से सस्ते दामों में मिल रहा है। आपको बिल्कुल ये नहीं लगना चाहिए कि HAL भैया 5,000 के आसपास है तो महंगा है, बिल्कुल नहीं महंगा है भाई, क्योंकि उसकी वैल्यू वो उससे ज्यादा डिजर्व करता है। और हाँ, एक समय पर वो उससे ज्यादा पे पहुंचेगा भी, पर आपको पेशेंस रखना पड़ता है। वो तो किसी भी सेक्टर में आप रखें, किसी भी स्टॉक में रखें, पेशेंस अगर आपके पास नहीं होगा तो आप मोटा पैसा नहीं कमा पाएंगे। ज्यादा पैसा कमाने के लिए पेशेंस सबसे बड़ी चीज है। अब तो आप इसके स्टॉक्स को उठा के देखेंगे, स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं मेजर स्टॉक्स की बात कर लेता हूं, ठीक है। जैसे एक HAL हो गया, एक हो गया मैक्सॉन डॉक, एक कोचिन शिपयार्ड हो गया हमारा, मतलब ऐसी कई सारी और कंपनियां मिलेंगी आपको जो बहुत इस समय मतलब फेम में रहती हैं, बहुत बातें होती रहती हैं और लगातार अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं इन्होंने निकाल कर। इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि जो डिफेंस सेक्टर है वो बजट का भी सेक्टर है, बजट का सेक्टर है। मतलब हर बार लगभग बजट में 2 बातें जरूर होती हैं, इसीलिए शायद में भी क्वेश्चन आया होगा, क्योंकि रेलवे और डिफेंस की बातें लगातार लोग करते क्यों हैं? क्योंकि बजट में हमारी सरकार ही उनकी बातें करती है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो खुद से डिफेंस के बारे में बातें करती है, कहती है डिफेंस को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, डिफेंस में ये करना है, इस देश से हमें ये लेना है। और तो और अब हम खास करके आगे बढ़ रहे हैं इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए डिफेंस सिस्टम का, कि अब जो हथियार बनाए जाएंगे, जो प्लेन्स बनाए जाएंगे, फाइटर्स बनाए जाएंगे, वो सब हम लोग खुद बनाएंगे और खुद से दूसरे देशों को देंगे। यानी कि अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे केवल और केवल, अब हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने की तरफ भी बढ़ रहे हैं। और अगर एक बार आप यकीन मानिए एक्सपोर्ट बढ़ गया बहुत ज्यादा डिफेंस सिस्टम का, तो आप इनके जो स्टॉक्स हैं उनकी वैल्यू को भी 10-20 गुना होते हुए आसानी से देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि आज आप सोचें कि आज इंडिया बना ले और कल को एक्सपोर्ट कर दे, दूसरे देशों को दे दे और इससे प्रॉफिट आने लगे और फिर इन स्टॉक्स की रैली निकल जाए, तो ये मुमकिन नहीं है।
पर हाँ 2 4 5 10 सालों का अगर आपके पास समय है तो बिल्कुल से बिल्कुल आपको बहुत अच्छा मुनाफा डिफेंस सेक्टर में हो सकता है, चाहे वो एचएएल हो, चाहे वो अमेजन डॉक हो, चाहे वो कोचिन शिपयार्ड हो, कोई भी XYZ कंपनी हो सकती है वो, ठीक है। अब डिफेंस सिस्टम का मतलब सिर्फ और सिर्फ गोला बारूद हथियार या फिर प्लेन या फिर शिप वगैरह बनाने से ही नहीं होता है, इनका सिस्टम पूरा ओवरऑल होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पता है आपको डिफेंस का बहुत बड़ा काम है, इसीलिए आप कहेंगे क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स भी आपको डिफेंस सेक्टर में ही मिलेंगे, क्योंकि हर क्षेत्र में हमें डिफेंस की जरूरत होती है, ठीक है। और जो चीजें हम बनाएंगे उसमें भी इलेक्ट्रिकल्स तो लगेंगे ही, तो इसलिए डिफेंस सेक्टर बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है। और जो भी आप पर्टिकुलर स्टॉक चुनेंगे आपको उसमें सबसे पहले ये देखना है कि इसका पीई कितना है। अब आप कहेंगे कि कुछ का पीई महंगा है, हाँ, कुछ का पीई तो महंगा हो सकता है, तो क्या उनको नहीं लेना है? बिल्कुल आप उनको ले सकते हैं, क्योंकि कोई महंगी कंपनी अगर थोड़ी बहुत महंगी आपको महसूस हो रही है तो वो महंगी इसी वजह से है कि उसमें वो दम है कि वो आगे चल के भी आपको बहुत बड़े प्राइस तक जाते हुए दिखाई पड़ेगी। और जो कंपनी सस्ती आपको महसूस हो रही है, सस्ती दिख रही है, मतलब है कि उसको जरूरी नहीं है कि इतनी बड़ी ग्रोथ वो आगे चल के दिखा पाए। हाँ, अभी सस्ते दामों में मिल रही है, लेकिन मिल ही इसलिए रही है क्योंकि लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो शायद इतना अच्छा परफॉर्म ना कर रही हो, उतना अच्छा काम ना कर रही हो, पर जो अच्छा काम करेगा, बेहतर परफॉर्मेंस देगा, उसका पी तो भाई हाई भी लोग ले लेते हैं, और हाई लेना चाहिए भी, क्योंकि महंगी कंपनियां आपको वो करके दिखा सकती हैं जो शायद सस्ती कंपनियां कभी भी करके ना दिखा पाए। जैसे आप अभी एक हाल फिलहाल का एग्जांपल ले सकते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का एग्जांपल आप लेंगे तो उसका पी करीब करीब मुझे लगता है कि 350 से 400 के बीच में पहुंचने वाला है, और इंडस्ट्री का पी अगर आप उठा के देखेंगे तो वही 28-30 के आसपास आपको मिलेगा। अब आप ये सोच लीजिए कि पी जमीन आसमान का अंतर है, और इसके बाद भी लोग लगातार ले रहे हैं, और लगातार ऑर्डर्स भी उनको मिल रहे हैं, और लगातार उनका कामकाज भी बढ़ता जा रहा है। तो कंपनी अगर अच्छी होती है तो पी मैटर नहीं करता है, ये मैं आपसे बताना चाहता हूं केवल और केवल। और अगर आपको बहुत अच्छा मुनाफा चाहिए तो मेरे हिसाब से डिफेंस सेक्टर अच्छा सेक्टर है। बजट में हर बार इसकी बातें होती हैं, इसीलिए बजट के आसपास तो आप देखेंगे उठा के तो वही रेलवे वाला हाल इसका भी है कि 15-20% का रिटर्न बजट के पहले ये हर बार दे ही देते हैं, बहुत आसानी से, क्योंकि बजट में हर बार इसके ऊपर बात होती है। हर बार 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ इनको दिए जाते हैं, अलॉट होते हैं कि आप अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करें। पूरे देश के डिफेंस सेक्टर की बात है। तो जब डिफेंस में इन्वेस्टमेंट होगा, वो भी हमारे सरकार का ही, गवर्नमेंट ही सपोर्ट करेगी, तो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स को रॉकेट होने से, बूम होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और लगातार ये देखा भी गया है, हाल फिलहाल के कुछ समय में डिफेंस सेक्टर ने बहुत ताबड़तोड़ रैली दिखाई है। और आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि आगे आने वाले समय में ये रैली रुकने वाली है, क्या ये यहीं पड़े रहेंगे, अब बस बहुत ज्यादा प्राइस आ चुका है, बिल्कुल भी नहीं। आप पाएंगे कि 4-5 सालों में ही ये सब डबल से भी आगे निकल चुके होंगे स्टॉक्स, और फिर आपको पछताने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप डिफेंस सेक्टर को पसंद करते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि बहुत महंगे हैं स्टॉक्स तो नहीं लेते हैं, तो आपको बिल्कुल लेना चाहिए। पर अगर आप कहते हैं नहीं हमें डिफेंस से ज्यादा मतलब नहीं, हम किसी और सेक्टर में या किसी और स्टॉक में पर्टिकुलर पैसा लगाकर अपना पैसा ज्यादा बना सकते हैं, तो आप ना लगाइए पैसा बिल्कुल ही। लेकिन अगर आप लगाना चाह रहे हैं और ये सोच के कि भाई नहीं महंगा है, तो आप गलत सोच रहे हैं। बिल्कुल सस्ता है, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर मिल रही है चीजें, आपको उन्हें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है कि डिफेंस सेक्टर क्यों है, कैसा है, और क्यों आगे बढ़ेगा। ये लगातार आगे बढ़ना है, क्योंकि इसे मैच किसका लेवल करना है। मान लीजिए हमारा गोल है अमेरिका के लेवल को मैच करना, तो आप ये देखिए कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम और हमारा डिफेंस सिस्टम में कितना जमीन आसमान का अंतर है। तो जब वो जमीन आसमान को मैच करने जाएगी, और अगर मैच कर पाई भविष्य में 10, 20, 50 सालों में भी, तो आप ये समझ लीजिए कि हजारों गुना के रिटर्न्स मिलने वाले हैं आप सभी लोगों को, जिसने भी इन्वेस्टमेंट करके रखा उतने समय तक। तो फिलहाल मेरे पास इस वीडियो में इतना ही है। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और अच्छी जानकारी के लिए। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो बिल्कुल से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाना, और अपनी सेहत का ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। नमस्कार, धन्यवाद।